चलो। हाँ 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 हाँ। नारद बोले, ब्रह्मा अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों के श्राप की भी कथा कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ये नारद, मेरे पुत्र दक्ष की 60,000 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि महर्षि के साथ कर दिया। उनमें सवधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दिया था, जिससे धर्म मुनि 3 कन्याएं पैदा हुई। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मेनका, बिचली का धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। मुनिवर, एक समय ये तीनों बहन सवेद द्वीप में विष्णु के दर्शन करने को गई थी। वहाँ भारी समाज इकट्ठा हो गया, जिसमें ब्रह्मा पुत्र सनकादिक भी आए और सब ने विष्णु की स्तुति की और सनकादिकों को देखकर सभी लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। परंतु ये तीनों बहनें उनके सम आदर के लिए नहीं उठी, क्योंकि शंकर की माया ने उन्हें मोहित कर रखा था। उनके इस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर सनकादियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम तीनों श्रुति की जानने वाली थी, तुमने अभिमान व समय खड़े होकर अभिवादन नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया, तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों पर गिरती हुई बोली, मुनिवर प्रसन्न हो जाइए, हम लोग मूर्ख हैं, इसी से हमने आपको प्रणाम नहीं किया। महामुने, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, तेरे ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम स्वर्ग की को पुनः दोबारा प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा, पुत्रों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो कि जिस प्रकार तुम्हें सर्वदा सुख प्राप्त होगा। हिमालय पर्वत हिम का आधार है, यह ज्येष्ठा उसकी कामिनी होगी और इसकी पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी, और यह दूसरी कन्या जनक की पत्नी होगी, और जिसने महालक्ष्मी सीता पैदा होगी। और द्वापर में यही उसकी प्रिया पुत्री प्रिया राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनका को पार्वती जी का वर प्राप्त होगा और वह कैलाश तक जाएगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर शीर ध्वज के मिलने पर वैकुंठ तक जाएगी। कलावती वृष भानु को प्राप्त हो, उसके साथ कोतु चिड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त हो गोलोक तक जाएगी। भला तुम पितरों की कन्या हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास ही चाहिए, इसलिए जब तुम विष्णु जी के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। मैना से पार्वती देवी पैदा हो, अपने कठिन तप के द्वारा शिव की प्रिया और धन्ना की पुत्री सीता रामचंद्र जी की पत्नी होगी, तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण के गुप्त स्नेह में बनकर पत्नी होगी। ऐसा कहकर मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए। और वे तीनों बहनों भी सुखी हो अपने धाम को चली गई। बोल शंकर भगवान की जय हो।